बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 15 क्वेश्चन। तो हमने प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो 2 वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 4.4 के मतलब, जिसमें से हमने वन वीडियो जो थी उसी में HCF सीख लिया था, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे LCM। तो स्टूडेंट्स, वो जो 2 वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। अब LCM हमने कैसे फाइंड करना है, ये 2 आपको इक्वेशन दी हुई हैं। आपने सबसे पहले इनमें से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, आप कॉमन लेंगे, देन आपको मैं LCM का फॉर्मूला बताऊँगी लगा के, वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से देखते हैं हम कॉमन क्या है, बी कॉमन है। कॉमन का क्या मतलब होता है, वो चीज़ जो दोनों में पाई जाती हो। ठीक है, यानी कि जो दोनों में सेम हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बी है वो इन दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे हम बी को कॉमन कंसिडर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उन सब को लिखेंगे जो हमारे पास बच गए हैं, यानी बी के अलावा रह गए। तो यहाँ पे हमारे पास आया 9a स्क्वायर माइनस, मैंने माइनस क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मेरे पास बाहर आ गए। इसी तरह बी आगे, तो बी देखें, बी बाहर चला गया, यहाँ पे कुछ भी ना बचा, यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। अच्छा, आगे इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास ए कॉमन है एक, तो क्योंकि यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे 2 ए है, तो इन 2 में से एक हमने कॉमन ले लिया, और ये जो ए है ये हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। अब आपने कोफिशिएंट्स को देखना है। कोफिशिएंट में यहाँ पे इधर देखें, यहाँ पे 1 था, इधर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती थी। इसमें देखें, अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम, तो ये 3 टाइम आ गया। एक ए इसके पास चला गया, पीछे कितने ए रह गए, 1 ए प्लस। अब ये देखें, यहाँ पे 2a जो है ये पूरा का पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी ना बचा, इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इतना हो गया। अब इसके तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ पे हमने देखा था जब हम फार्मूला पढ़ रहे थे, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसा ही था। तो इसको वही वाला फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे b आया, इसको a स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये 3 हो गया। इस तरह ए आ गया इसमें, और ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर लग गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो यही आएगा मेरे पास, ये आया -1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर डाल लूँगी डजेंट मैटर, क्योंकि 1 1 जार 1 ही आएगा। इसी तरह अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये आया b 3a -1, ये मैंने क्यों लिखा 3a -1 और 3a + 1, क्योंकि इसका फार्मूला ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, 3a, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का। तो मैंने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब आगे इसकी तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि ये यहाँ तक ही रहेगा। अब LCM का मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा फार्मूला LCM का। जो LCM का फार्मूला है वो ये है कि आपने ये जो आंसर निकाले हैं ना, इसमें से कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास कॉमन आएगी ना, वो आप क्या करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे। अब 1 टाइम राइट करेंगे तब आपके पास देखेंगे कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से और इन कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज आता है। ठीक है, आपने कभी भी ये कंसीडर नहीं करना कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। हम जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वो 1 टाइम राइट किया जाता है, इसी वजह से आंसर चेंज आता है। तो देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में सबसे जो सेम चीज़ है वो क्या है, वो 3a + 1 है, ऐसी है ना। तो 3a + 1 हम यहाँ पे कॉमन कंसिडर कर लेते हैं। अब देखें, 3a + 1 को मैं 2 टाइम नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूँगी, इसको 1 टाइम ही लिखूंगी। अब 3a + 1 के अलावा और मेरे पास क्या बच गया, अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कट गए। ठीक है, पीछे के मेरे पास क्या बच गया, एक 2a बचा, एक b बचा और एक 3a - 1 बचा। ये सारा का सारा मैं यहाँ पे लिख लूँगी। एक मेरे पास 3a - 1 बचा था और एक 2 बचा था, a बचा था और b बचा था, ऐसे ही था। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये पूरा का पूरा ही यहाँ पे लिख दिया जाता है ऐसे, 3a + 1 3a - 1 और 2ab।
2ab को मैं इधर स्टार्ट पे ले आती हूँ, ये आएगा 2ab। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3a+1 है और 3a-1 है, ये किसका फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखें, जब हमने 3a+1 को 3-1 के साथ खोला था तो ये वहाँ पे क्लोजनेस कहाँ पे थी इसकी, यहाँ पे थी स्टार्ट पे। ये इसकी क्लोजनेस है जो हम यहाँ पे राइट करेंगे, यानी कि जब 9a² ओपन होगा तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 3a+1 और 3a-1। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए मोर वीडियोज़ लेकर आते रहा करें। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट वाला आएगा, ये सेकंड वाला, और मैं इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आता है, p³ q माइनस p³ अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे p3 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो कॉमन कौन सा आएगा, लीस्ट वाला। लीस्ट कौन है, सिर्फ 1p, जिसकी पावर क्या है, 1 है। इसी तरह यहाँ पे देखिए q है और q³ है, तो इसमें से जो लीस्ट है वो कौन है, q है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। तो p q हमारे पास कॉमन आ गए। अब यहाँ पे हम जो अनकॉमन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये p q यहाँ पे आ गया। पीछे ये देखें, इसमें कितने p बच गए, 2p बचे, क्योंकि 1p इसके पास चला गया था, माइनस p इसके पास चला गया, 1q इसके पास चला गया, पीछे कितने बच गए, 2q बच गए। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, a² माइनस b²। तो इसको ओपन करेंगे हम, pq p माइनस q p प्लस q। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, इसकी तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे p5 है और p2 है, तो लीस्ट कौन सा है, p2। तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, p2 और साथ में q2 और q5। तो इसमें भी लीस्ट कौन सा है, q2, सॉरी ये आया q2। अब यहाँ पे देखें p5 जो है उसमें से 2 इसके पास चले गए, कितने बच गए, p3 माइनस q² तो पूरा का पूरा चला गया था, तो इसमें p² पूरा का पूरा इसके पास चला गया, q5 में से q2 इसके पास गए, पीछे कितने बच गए, q3। तो हमने ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है p³ माइनस q3 का, यानी कि q³ का। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ ये सारे फार्मूले, ठीक है। ये मैंने आपको राइट करके दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने ये आपको शॉर्ट भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम हफ्सा स्टडी है, आप वहाँ पे जाएं और फ़ौरन वहाँ से ये देख लें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, a³ माइनस q³। तो ये a³ माइनस q³ का क्या, a³ यानी माइनस b³ का क्या फार्मूला आता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, p² q², इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह इसको ब्रैकेट में लिखूँ या ना लिखूँ डजेंट मैटर। अब इसको मैंने लिखना है, तो ये आएगा p माइनस q p² प्लस pq प्लस q²। तो ये मेरे पास आया। अब मैंने क्या करना है, इस pq को सेपरेट रख लेना है। मैं पहले ही सेपरेट कर रही थी लेकिन फिर मैंने कहा नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं, तो ये ऐसे करेंगे, pq और pq। इसके बाद क्या आ गया, p माइनस q। इसको मैंने 2 टाइम क्यों लिखा है, देखें p के साथ मल्टीप्लाई होगा, p² आएगा, q के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, q² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, p माइनस q p² प्लस pq प्लस q²। ये मेरे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन को ढूंढना है। तो एलसीएम, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट करती जाऊंगी क्योंकि आपको मैंने फार्मूला लिख के दिया था, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो हम कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं। तो ये pq और pq कॉमन है, इन दोनों को हम यहाँ पे काट लेते हैं। आपने पेंसिल से कटिंग करनी है और फिर जो है आपने क्या करना है, उसको बाद में रेस कर लेना है। अच्छा, और हमारे पास क्या आता है, ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू आ गया इसके साथ, ये p माइनस क्यू इसके साथ आ गया। अब आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि और कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। अब आपके पास जो अनकॉमन रह गए वो लिखिए, ये कि ये pq था, ये लिखा। उसके बाद ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू था, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा। p माइनस क्यू जो है वो कट गया था ना, इसको मैंने यहाँ पे काट दिया।
अच्छा, उसके बाद क्या है, ये p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू बच गया। इसी तरह इसमें आप ये सारे ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी, इसमें से ये भी ख़त्म हो गया, ये भी और ये भी। पीछे क्या बच गया, ये तो ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, जो हमने पहले भी देखा था। उसके बाद हमने ये देखा कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अच्छा, यहाँ पे देखें ये p प्लस क्यू और इसके पास आगे ये लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा था जब हम p क्यूब माइनस क्यू क्यूब को कर रहे थे, खोल रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि p माइनस क्यू इसके साथ आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू है। तो हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, p क्यूब किसका, माइनस क्यू क्यूब का, क्यू क्यूब का। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये भी ख़त्म हो गए। पीछे क्या बच गया, ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको तरतीब देनी है। क्यूब वाला एंड पे ले जाते हैं और p प्लस क्यू वाला इधर ले आते हैं। तो ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर p प्लस क्यू और p क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अच्छा, मैंने आपको इसलिए ये इस तरह ट्रिक्स के साथ सिखाया क्योंकि आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसको सेपरेट करके बार बार लिखने लग जाएंगे तो आप का जो टाइम है वो मैनेज नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये एरोज लगा दिए ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि काफ़ी सिंपल सा है। हमने सबसे पहले इसमें से कॉमन लेना है। मैं यहाँ पे छोटी सी आपको लाइन लगा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा है। तो इसमें से हम लोगों ने कॉमन लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारे पास, y। तो मैंने यहाँ पे y कॉमन लिया। पीछे मेरे पास क्या आया, 4x और स्क्वायर y इसके पास चला गया तो पीछे क्या बचा, -1। ये मैंने 1 लिखा। अब ये देखें मेरे पास किसका फॉर्मूला बनता है, 2x का होल स्क्वायर। ये देखें 2 2 ज़ार 4 और x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसका ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, y 2x -1 और 2x +1। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे प्रोमिनेंट करके लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये आएगा 2x -1 और 2x +1। ये हमारा इसमें से हमने कॉमन लेना है इसके साथ। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे कॉमन लेते हैं। हमने कॉमन लिया x क्योंकि हमारे पास इधर भी x है और इधर भी x स्क्वायर है, तो एक x इसमें से कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, 2x प्लस और यहाँ पे क्या आया, 1 आया क्योंकि यहाँ पे ये x पूरा का पूरा चला गया था। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हम इसमें से और x 2x + 1 में से कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, ये 2x + 1 और 2x + 1 कॉमन है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2x + 1 1 टाइम लिखेंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अनकॉमन कौन सा है, x है। ये दोनों अगर काट दे तो पीछे क्या बचता है, x y और 2x - 1, x y और 2x - 1। अब हमने देखना है सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करना है। 2x + 1 2x - 1 और xy को स्टार्ट में ले आते हैं जैसे हमने उधर 2ab लाया था पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x - 1 और 2x + 1 ये किसका फार्मूला बनता है, यहाँ पे हमने देखा था ये किसका फार्मूला बनता है, 4x² - 1 का। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 4x² - 1। अगर आपको ये यहाँ पे समझना ना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से देख लेना है 4 है। और यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट में क्वेश्चन किसका लिखा हुआ है, 4x² - 1 का। तो ये आ गया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। काफ़ी सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी कि हमने 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फिर हमने बताना है कि इसमें से कॉमन कौन सा है। याद रखें आपने तीनों में से कॉमन नहीं देखना। अगर आपका 2 में भी कॉमन आ रहा है तो आप वो भी राइट कर सकते हैं कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीनों में से कॉमन लेना शुरू कर देते हैं, उनके जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो आपने याद रखना है आप 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन आ रही है और हम इसमें क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे कैसे आए, हमने पहले भी सीखा था
कि प्लस माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2 3 जार या 3 2 जार 6 आता है, और 3 में से अगर हम 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो 3 और 2 हमारे पास आए, तो ये -3 बड़ी रकम के साथ माइनस इसलिए मैंने डाला क्योंकि मेरे पास x के साथ क्या है, माइनस है, और +2 डाला तो प्लस माइनस -3 में से 2 निकाले, यहाँ पे आया 1 बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस। तो इसका मतलब है ये मेरे पास कुछ नहीं है, इसके पास क्या है, -1 ही है ना। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो मेरे पास बन जाएंगे, -3x + 2x -6। तो इसमें से कॉमन आया, इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, तो ये आया x कॉमन, तो आ गया x -3। इस तरह यहाँ पे क्या आया, x कॉमन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, इसका जो कॉफिशिएंट है वो कॉमन नहीं लेंगे। तो ये आया 2x - 2, 3 जार 6, तो ये आया 3, x + 2 और x -3। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं, और हम इसमें से देखेंगे कि कॉमन आता है या नहीं। अब ये फर्स्ट वाला है, हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेती हूँ, थर्ड वाला हम लोग लास्ट पे सॉल्व कर लें। ये x² + x - 2 को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, x² + x - 2 को। अब यहाँ देखें x², ये तो मैं लिख लूँगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, x है, यानी कि आपको प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 2 1 जार 2 होता है, और बड़ी रकम के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, साइन आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए। तो 2 1 जार 2, और 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आएगा, और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन होगा, तो ये इसके साथ कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का साइन, ताकि ये माइनस हो सके। तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाले 1, तो ये आ गया +1x। तो यहाँ पे 1 ही है ना, तो ये +1 है। अब हम लिखेंगे +2x - 1x - 2, तो ये x + 2 x + 2 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 2 x - 1 और x + 2। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने नेक्स्ट करना है x² - 4x + 3, x² - 4x + 3। तो अब इसके भी हम लोग ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, 3 1 जार 3 और 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे दोनों के साथ हमें माइनस का साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का। तो जैसे हम ये करते हैं माइनस माइनस प्लस, और 3 और 1 कितने हो गए, 4, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² - 3x - 1x + 3। तो x कॉमन आ गया इसमें से, ये आया हमारे पास x कॉमन। साथ हम क्या लिखेंगे इसके, x - 3 माइनस कॉमन आ गया, x माइनस प्लस -3, तो ये आया x - 1 और x - 3। अब हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू, एक दफ़ा मैं आपको फिर लिख लेती हूँ, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, जो भी कॉमन आते जाएंगे उनको हम आपस में कट करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि x - 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो x - 3 यहाँ से काट देते हैं और कॉमन की जगह लिख लेते हैं। तो कॉमन की जगह इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये आया x - 3। उसके बाद क्या है, x - 1 और x - 1, ये दोनों आपस में कट गए, तो इसमें हमारे पास देखेंगे क्या आएगा, x - 1 आ जाते हैं। इसी तरह आगे क्या आएगा, x + 2 और x + 2, तो ये आ गया x + 2। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय कोई भी नहीं है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है यही आंसर आएगा। तो हम इसको तरतीब भी दे सकते हैं, x - 1 लिख लें, फिर x + 2 लिख लें, फिर x - 3 लिख लें, सॉरी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जो कि हमने एलसीएम निकाला है। अच्छा, ये देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें 3 ही इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में m⁻⁶ है, तो हम इसको सबसे पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बना लें। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे स्क्वायर में, m 3 2s are 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये किस तरह बनेगा, m क्यूब माइनस 1 और m क्यूब प्लस 1। अब हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला है और a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला है ना, हमने पढ़ा था। तो हम लोग इसको इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस 1, ये मैं m क्यूब माइनस 1 का फार्मूला डाल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। इसी तरह आगे क्या है, m क्यूब प्लस 1, तो इसका क्या फार्मूला है हमारे पास, m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब माइनस m मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं a b, यहाँ पे a भी आता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, a b आता है। तो a हमारे पास क्या है, m है, और b हमारे पास क्या है, a m है, और b क्या है हमारे पास 1 है। तो m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट m ही लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, यानी m माइनस 1 और m प्लस 1 को स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी दोनों को साइड पे लिख लेंगे। तो ये आएगा m माइनस 1 m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका वो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, जो कि है m 4 माइनस 1। लास्ट में हम इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं और अनकॉमन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे m 4 माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं m 4 कैसे आएगा, 2 2s are 4, तो ये मैंने लिखा, उसके बाद आया 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे ओपन कर सकती हूँ, m स्क्वायर माइनस 1 यानी a माइनस 1, a मेरे पास m स्क्वायर है तो मैंने m स्क्वायर लिखा, b मेरे पास क्या है 1 था तो मैंने लिख लिया। इसी तरह a प्लस b, तो a माइनस 1 और a माइनस बी और a प्लस बी आ चुका है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फार्मूला होता है, लेकिन m स्क्वायर प्लस 1 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा कुछ इस तरह का, m स्क्वायर, सॉरी इसके बाहर ब्रैकेट डल दिए, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये आएगा m माइनस 1 और m प्लस 1 और साथ में m स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। लास्ट वाला क्या है, m क्यूब माइनस 1, तो हम इसको m क्यूब माइनस 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। हम m क्यूब माइनस 1 का फार्मूला जानते हैं, पहले से भी हमने इसको एक दफ़ा सॉल्व किया हुआ है, एक दफ़ा फिर करेंगे। तो ये आएगा m क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो यहाँ पे हमने देखा था कि m क्यूब माइनस 1 क्यूब का क्या फार्मूला था, m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो अब हमारे पास ये तीन जो फैक्टर्स बनते थे वो आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स देख सकते हैं हमारे पास कौन सा है, m माइनस 1 है और m माइनस 1 है और m माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, m माइनस 1, मैंने यहाँ पे लिखा m माइनस 1। इसी तरह m प्लस 1 m प्लस 1, ये भी कट गया, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लूँगी m प्लस 1। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे तो ये हमारे पास देखें m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये किसके साथ कटता है, इसके साथ, ये भी कट गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास देखें m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 आया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब है ये अनकॉमन फैक्टर आएगा। इसी तरह यहाँ पे आता है m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 जो है वो यहाँ पे है, जो कि और किसी के पास नहीं है। तो ये दो जो हैं ये हमारे पास क्या आते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस 1 और
एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन जो है ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? देखें, यहाँ पे एम माइनस वन जो है ये वाला, ये एम माइनस वन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये किसका फॉर्मूला बनता है? एम क्यूब माइनस वन क्यूब। ऐसी है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं ना, एम क्यूब माइनस वन। तो ये मैंने लिख दिया। इस तरह ये देखें, ये एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन जो है ये किसका फॉर्मूला बनता है? इसके साथ का फॉर्मूला बनता है एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम। एक दफ़ा आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एम क्यूब प्लस वन का क्यूब। वन का क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, पीछे क्या बचा? एम स्क्वायर प्लस वन। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास एम क्यूब माइनस वन आया, एम क्यूब प्लस वन आया और एम स्क्वायर प्लस वन आ चुका। अब अगर आप इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं आपको एक रीअरेंजिंग करके दिखाती हूँ कैसे। एम क्यूब माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन, अगर ये दोनों आपस में आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वैसे इतना भी आंसर ठीक है, अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये आया एम थ्री, इसके ऊपर कौन सी पावर डाल जाएगी? टू की। तरह माइनस प्लस माइनस माइनस, वन वन जार वन। तो ये क्या आ गया? एम रेज टू पावर सिक्स माइनस वन। और ये जो बाकी है ये एज इट इज़ इस तरह आता जाएगा, एम क्यूब प्लस वन और एम क्यूब प्लस वन। तो हमारा आंसर क्या आया? एम सिक्स माइनस वन और एम क्यूब प्लस वन। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, उसमें भी हमें थ्री ही इक्वेशंस दी गई हैं। अब इसमें एक इक्वेशन में एक क्वालिटी है, और वो क्या है? वो ये है कि आपको यहाँ पे देखें, इसमें मिड टर्म ब्रेक करके दी गई है। आपने सिर्फ इसको क्या करना है, इसको कॉमन लेके इसको इसकी सेपरेशन करनी है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये आया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसमें से इन दोनों को कॉमन लेते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कौन सा कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें से जो लीस्ट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। अब आगे देखें आप, इसमें से और क्या चीज़ कॉमन है? नहीं है ना, तो हम इनमें अनकॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। ये आया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा इसके पास चला गया था, ये क्या आ गया यहाँ पे? टू। तो ये आ गया एक्स प्लस टू माइनस यहाँ पे कॉमन आया एक्स माइनस माइनस प्लस टू। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में सेम आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है। तो ये आया एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन सॉल्व हो सकता है आगे? यस। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर बन गया और वन के ऊपर अगर हम स्क्वायर डाल दें तो डजेंट मैटर, वन के ऊपर कोई भी इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आया एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब ये हमारे कॉमन फैक्टर्स कंसिडर हो गए। अब हमने इसको आगे यूज़ करना है। आगे देखें, आगे आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसकी जो हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है वो खुद करनी है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, वन जार टू होता है ना, तो टू वन जार टू और माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस ही होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे क्या डालूंगी? प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और टू में से हम वन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? वन। तो ये आएगा माइनस वन। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये एक एक्स कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? एक्स माइनस टू। इसी तरह प्लस एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। तो ये मेरे पास देखें कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आगे देखें, आगे हमारे पास लास्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे बनेगा? एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी किसका बनेगा? टू टू जार फोर। तो ये बन गया ना स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया भी था कि टेबल मैंने दिया हुआ है शॉर्ट्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं स्क्वायर बनाना कैसे हम सीखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो ये कैसे बनेगा? ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस टू और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस टू। अब आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स देखें सबसे पहले, एक्स माइनस टू इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये क्या आ गया? एक्स माइनस टू।
इसी तरह x+2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये आ गया x+2। इसी तरह आगे देखें x+1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये यहाँ पे आ गया। आगे देखें हमारे पास लास्ट क्या बचा है, x-1 बचा है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये अनकॉमन फैक्टर में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1। अब हमने क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सीध में लिख लेंगे। कैसे, x-2, x+2, x+1 और x-1। मल्टीप्लाई का मतलब यही है ना कि आपस में, ब्रैकेट्स का भी यही मतलब होता है कि आपस में मल्टीप्लाई होगी। और अगर मल्टीप्लाई हटा दिया जाए, सिर्फ ब्रैकेट डाल दी जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि उसका भी मतलब यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, हमने x+2 और x-2 को कैसे खोला था, यहाँ पे देखें x+2 x-2 का क्या आंसर आना चाहिए, x²-4। तो ये यहाँ पे आ गया x²-4। x+1 और x-1 को हमने कैसे खोला था, x²-1 के थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x²-1। तो ये हमारा देखें आंसर आ चुका है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, यानी कि अगर मैं इसमें से x² और ये -4 इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखें मेरे पास क्या आंसर था, क्योंकि आपको 2 टाइप में आंसर देना पड़ता है। तो अगर आप सेकंड वाला भी सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं आपको इसलिए सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि मेथड जो है वो हर कोई डिफरेंट अप्लाई करता है। तो आपने ये भी देख लेना ये कैसे करते हैं, x², ये वाला इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं x वालों की। तो ये आया -4, अब इसको भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया x²-1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है x², इसको मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है ना, 2 2 ज़ार 4। इसी तरह -x², आगे आए -4x², माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। जब x² में से हम लोग -x² में से माइनस करें 4x² तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आता है -5x² प्लस 4x⁻⁴। तो ये हमारे पास इस तरह भी आंसर आ सकते हैं। अगर आप इतना करना चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले ये वाला देखें, हमने क्या करना है, 20 लेके आना है मल्टीप्लाई करके। तो 5 4 ज़ार 20 होता है, और प्लस माइनस करके देखें, 5 में से अगर हम 4 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 1। और इस तरह हमने देखना होता है कि बड़ी रकम के साथ क्या आना चाहिए, बड़ी रकम के साथ प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। तो अच्छा, आप यहाँ पे आप देखेंगे x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, प्लस माइनस -5 में से 4 निकाले 1, बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस। अब इधर देखें x कॉमन आया, ये आया x+5 -4 माइनस माइनस प्लस x+5, 4 5 ज़ार 20 हो गया। इसी तरह x-4 और x+5, ये हमारे पास देखें x-4 और x+5 कॉमन फैक्टर्स आएंगे। इस तरह आगे देखें x² -10x है, तो x²। अब 24 जो है वो तब आना चाहिए जब मल्टीप्लाई हो। तो 12 2 ज़ार भी 24 आता है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन 12 में से अगर माइनस करें 2 को, तो इस तरह अगर इससे लीस्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 4 ज़ार भी आ सकता है। 6 4 ज़ार भी 24 होता है, और अगर 6 में से 4 निकालें तब भी 2 ही तब भी 6 और 4 उनको आपस में प्लस करें तब भी हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ -6x -4x प्लस 24। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये आएगा x -6, इसी तरह -4x -6 माइनस प्लस माइनस, तो आया x -4 और x -6। अगले को करते हैं x² -x -30। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 5 ज़ार 30 आता है, और 6 में से अगर 5 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, x² -6x प्लस 5x -30। तो ये आएगा x -6 प्लस 5 x -6 x प्लस 5 और x -6। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, अच्छा x+5 से कट गया, ये आया x+5, x -4 से कट गया, ये आया x -4, x -6 से कट गया, ये आया x -6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर इसका
आ चुका है, क्योंकि ये फर्दर मोर सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें हमने अपने सारे क्वेश्चन यानी कि हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर दोबारा से रिक्वेस्ट है, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो आप मेरी वीडियो देखते रहा करें। इसी तरह जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरह की बनाकर लाते रहा करें, इंफॉर्मेटिव सी, आपको उससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। ताकि तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।